मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 4 में मरकरी इन 4th हाउस। तो बुध खंड नंबर 4 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे कि लाल किताब के फरमान ने क्या कहा है बुध खंड नंबर 4 के बारे में। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार मरकरी इन 3rd हाउस पर हमने चर्चा की थी, बुध खंड नंबर 3 पर। आज हम बुध खंड नंबर 4 पर चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कृपया वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बुध खंड नंबर 4 की स्थिति को हम चेक करेंगे कि खंड नंबर 4 में बुध का किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा। तो यहाँ पर राजयोग की बात कही है लाल किताब, ठीक है, कि जन्म तेरे पर हंस माता क्यों रोई, पता उसे लगा आयु बाकी ना कोई। तो खंड नंबर 4 जो है ना, गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी कंडीशन को खंड नंबर 4 से देखा जाता है। सबसे मेन पॉइंट होता है खंड नंबर 4। तो जब भी कोई गर्भ में किसी बच्चों को देखना है कि गर्भ रहा या नहीं रहा, तो खंड नंबर 4 के बैठे प्लेनेट को भी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह गर्भगृह होता है, चौथा घर माता का। तो इस भाव में अगर बुध हो तो किस प्रकार से इसका फल होगा। तो जन्म तेरे पर हंस माता क्यों रोई, तो उसे लगा आयु बाकी ना कोई। यहां पर देखेंगे, धन का तो दरिया चलता है जो समाप्त नहीं होता, बहन बेटी राज मिलता दिल मगर होता नहीं। बुध दूजे या पिता पर भारी, चौथे माता पर मंदा हो, चौथे घर में। 3 चौथे 6 चंद्र साथी, तीसरे चौथे छठे घर में चंद्र साथी हीरा अमूल्य दुनिया हो। चंद्र रवि घर 3 5 11, चंद्र और रवि अर्थात सूर्य 3 5 11, साथी गुरु नौवा बैठा हो, नौवे घर में साथी ग्रह नौवे घर में बैठा हो, तीसरे या 5वें घर में रवि चंद्र हो। पाप पापी हो सबने छोड़ा, परिवार उम्र धन लंबा हो। पापी मंदा खुद मर्द हो मंदे, सफर सलाई ढोलता हो। माता मगर जब मंदिर बैठे, सुखे घड़े जर भरता हो। उत्तम स्त्री गृह नर होते, पारा बना बुद्ध होता हो। ऋण पित्र जब टेवे बैठा, माता दौलत घर जलता हो। तो यहाँ पर ये फरमाना, इन फरमानों के पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, जब बृहस्पति उम्दा अच्छा और चंद्र खंड नंबर 2 या खंड नंबर 2 खाली हो, चंद्रमा या तो खंड नंबर 2 में कोई बैठा नहीं हो या खंड नंबर 2 खाली हो, चंद्रमा खंड नंबर 2 में हो और बृहस्पति अच्छा हो। अब लाल किताब में हस्त रेखा पर जिक्र क्या है कि दिल रेखा और सिर रेखा मिल जाए। सिर रेखा दिल रेखा को काटे तो सिर रेखा झुककर चंद्र के बुर्ज पर समाप्त हो जाए। अब बुर्ज का यहाँ पर अर्थ होता है पर्वत, तो चंद्र पर्वत पर जाकर वो समाप्त हो जाए वहां मिलकर, और दोनों का मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर साइन बता देता हूं हस्तरेखा के अनुसार। तो ये आप देखिए, ये हमारी सिर रेखा है, ये जा रही है, ठीक है, ये सिर रेखा है और ये यहाँ पर सहद रेखा दिल रेखा, ठीक है, ये दिल रेखा और ये सिर रेखा, दोनों चंद्र पर्वत पर जाकर मिले, ठीक है। तो ऐसे में क्या क्रॉस हो रहा है, तो दोनों चंद्र पर्वत पर यहाँ मेल हो रहा है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर रेखा आखिर पर चंद्र के बुर्ज में आम हालत की जगह अचानक झुक जावे तो दिल की कमजोरी होगी। क्या होगी? दिल की कमजोरी होगी। अगर आम हालत में चंद्र के पर्वत में जा निकले तो दरिया का पानी गहरा, बहुत धन और ठंडा रेत चीज योग होता है, और संसारिक सुख सागर उत्तम होगा। ते मैंने की तरह मर्द स्त्री की जोड़ी उत्तम तथा आबाद होगी। तो ये सिम्टम्स भी हमारे
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो पामिस्ट्री होती है उसी के अनुसार भी यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक की माँ बेटी से डरने वाला, दूसरों की मुसीबत अपने ऊपर लेने वाला। जब स्त्री या नर ग्रह उत्तम होंगे तो ऊपर लेकर मरने वाला मगर सब्र वाला होगा। जब अकेला ही बुद्ध हर तरफ से उत्तम और सबके लिए अपने साथ स्वयं पारस होगा। और चंद्र का संसारिक जल माया धन उत्तम होगा, मगर छुपा हुआ प्रभाव दिल की शांति और दूसरों की शांति के लिए मंदा ही लेंगे। राजयोग सरकार के घर का हिस्सेदार बुद्ध चंद्र हर दो ये उत्तम फल सूखे घड़े को धन से भर देगा। जब चंद्रमा का नंबर 2 में होगे और 32 दांत हो तो भी मंगल बद या मांगलिक ना होगा, बल्कि सारे कुंबे को तारने वाला होगा, कुटुंब परिवार को तारने वाला। और बुद्ध शुक्र दोनों ही फल उत्तम देने वाले होंगे, दोनों का फल उत्तम होगा। परिवार धन और आयु की बरकत होगी और पापी ग्रह कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। जब क्या होगा नंबर 3, 5, 11 में से कोई भी सूर्य चंद्र और बृहस्पति नंबर 9 में हो तब माता पिता का सुख सागर लंबा होगा। चंद्र नंबर 6, 3 या नंबर 2 खाली हो क्या होगा जब मंगल के पर्वत नंबर 3 से शुरू होकर चंद्र के पर्वत नंबर 6 में समाप्त हो तो मात्र रेखा होगा, जो मात्र रेखा होगी। जब बृहस्पति के पर्वत से शुरू हो तो आयु रेखा, जब आयु रेखा बृहस्पति की जड़ या नंबर 2 में या चंद्र के पर्वत में खत्म हो तो पितृ रेखा। ख्याल रहे कि जब बृहस्पति के पर्वत पर समाप्त हो जाए, बृहस्पति देवी के गुरु के पर्वत पर समाप्त हो तो सर रेखा होगी। और मात्र रेखा जब सिर रेखा बृहस्पति के पर्वत के नीचे तक जाती है, नीचे तक, ठीक है, तो मालूम हो कि सिर्फ शनि के बुर्ज अर्थात पर्वत ही तक रह जाए तो आयु रेखा होगी। ये हमेशा ये सिम्टम्स आपको याद रखना है, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट को रखा गया है। लेकिन यहाँ जो बुर्ज नंबर बताए नंबरों को ध्यान में रखना है, एक कुंडली के नंबर भी खाने भी बताए गए। राजयोग उजड़े मैदान भी आबाद और सिर रेखा उत्तम गुरु उत्तम हो तब तो फल लंबा समय उनमें प्रसन्नता होगी। सरकार के घर से हर तरह की मदद और बरकत हो। कैसी होगी? हर तरह की मदद, सरकार से मदद और बरकत होगी। मंदी हालत को देख लेते हैं। इस घर के जन्म पर माता हंसी कि बेटा पैदा हुआ, शुभ होगा, मगर जल्द ही रोने लगी जबकि उसे पता लगा कि उसकी माता तो उम्र अब बाकी ही नहीं रही, तो उसकी माता की उम्र अब बाकी ही नहीं। बुद्ध की जानदार चीजें बकरी तोता घर में आएंगे तो चंद्र की चीजों यानी माता और घोड़ा चलते बनेंगे या मर जाएंगे। और माता की आयु शक्की ही होगी, अगर जीवित तो धन दौलत की हालत और मगर खुद से बुरी हो मंदे हालत से समय सूर्य की चीजों की उपाय सहायक होगा। धन के लिए बृहस्पति का उपाय सहायक करना फायदेमंद होगा। मर्दों की हालत मंदी होगी जब राहु मंदे घरों में या मंदा हो तब। सफर दूसरे संसारिक साथी सलाहकार मंदे नतीजे देंगे, यानी केतु मंदा या मंदे घरों में विराजमान हो। स्त्री धन और आम गृहस्थी और सुख सब कुछ जलता बर्बाद होगा। ऋण पितृ 2, 5, 9, 12 में जब शुक्र राहु की स्थिति या शनि पापी ग्रह हो तब आत्महत्या करने का प्रयास होगा। चंद्र नंबर 6 या मंदा या बर्बाद या खुदकुशी रेखा यानी सिर रेखा चंद्र के बुर्ज और चंद्र पर्वत पर बहुत झुक जावे और सिर रेखा और हृदय रेखा मिल जाए, दिल रेखा, तो सैद रेखा दिल रेखा को काटे तो आत्महत्या करने का प्रयास। तो ये इस प्रकार से ये बुद्ध खाना नंबर 4 पर हमने लाल किताब के अकॉर्डिंग आज हमने चर्चा की। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।